Hey everyone, welcome to another session of VMware. Guys, in this class, I'm going to help you to understand about data center, cluster and resource pool, which is really important for us. Means if you want to present yourself as a VM administrator, so you should know about कि इन तीनों में गैप क्या है, डिफरेंस क्या है और रियल इन्वायरमेंट में हम किस तरीके से इन तीनों सर्विसेज को मैनेज करते हैं, राइट. सो विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट विद प्रैक्टिकल. इसमें हम मल्टीपल ESXi को ऐड करेंगे क्लस्टर के साथ भी, डेटा सेंटर के साथ भी, और देन विल क्रिएट द रिसोर्स पूल एज वेल. So let me move ourselves to our setup, but before that, if you're new on my YouTube channel, if you're watching my video first time, so please do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel, because Teach Me Cloud can help you to provide you 100% live practical based video without skipping any step. So what I'm going to do, I'm just going to connect my setup RDP. Because I have already installed the ESXi host and one vCenter server, and let me help you to understand about the adding our ESXi host to vCenter servers. दिस इज़ द पेज ऑफ आवर vCenter सर्वर. यू नो दैट vCenter सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस हम प्रोवाइड कर चुके हैं. प्लेलिस्ट में जाके वेरीफाई कर सकते हैं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द यूनिक वीडियोस जो हमारे इस पूरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल नहीं है. उन कंटेंट को हम फाइंड कर रहे हैं और उससे रिलेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, राइट. तो अभी आज का जो एजेंडा है, एज वी डिस्कस्ड, लाइक एज आज हम बात करने वाले हैं. अब देखिए यहाँ पे ESXi होस्ट के अंदर, सॉरी vCenter सर्वर के अंदर, जब आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो एक हमें डेटा सेंटर का ऑप्शन मिलता है, दूसरा हमें क्लस्टर का ऑप्शन मिलता है, और क्लस्टर की प्रॉपर्टीज़ में क्लस्टर पे जब राइट क्लिक करते हैं तो इट विल प्रोवाइड अस ऑप्शन रिलेटेड टू द रिसोर्स पूल. तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वी कैन यूज़ इट. तो व्हाट यू नीड टू डू, ESXi हमारे पास एक रन कर रहा है, ESXi 7.0 1.99 इसकी IP एड्रेस है. आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड. जब आप राइट क्लिक करेंगे अपने vCenter सर्वर पे, एंड इट विल गिव यू द ऑप्शन ऑफ क्रिएट न्यू डेटा सेंटर. यहाँ पे एक डेटा सेंटर हम क्रिएट कर लेते हैं. यू कैन सेलेक्ट योर ऑन नेम, मीन्स कोई सा भी नेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ ट्रेनिंग और नेक्स्ट करते हैं. वी सक्सेसफुली क्रिएटेड. तो डेटा सेंटर क्या है, विच इज़ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ESXi host, can give us option to create or add multiple ESXi host. इस डेटा सेंटर के अंदर हम मल्टीपल ESXi होस्ट को ऐड कर सकते हैं, और नंबर ऑफ ESXi की कैपेसिटी डिपेंड करेगी कि आपका जो vCenter सर्वर है उसमें रैम और प्रोसेसर आपने कितना लगा रखा है, राइट. तो अभी हम दो ESXi ऐड करने की कोशिश करते हैं. एक ESXi हमारे पास 1.99 है जो अभी हमने डिस्कस किया. आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप 192.168.1.99 और नेक्स्ट करेंगे. प्रोवाइड द क्रेडेंशियल, रूट एंड जो भी आपने पासवर्ड रख रखा हो, यू नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड ऑफ योर ESXi होस्ट. ठीक है, एवरीथिंग इज ओके. आप इस मेथड के जरिए नंबर ऑफ ESXi होस्ट को अटैच कर सकते हैं, राइट. इस मेथड के थ्रू हम मल्टीपल ESXi होस्ट को अपने vCenter सर्वर के साथ अटैच कर सकते हैं. नेक्स्ट करेंगे. असाइन द लाइसेंस. वी डोंट हैव एनी लाइसेंस क्योंकि हम यहाँ पे अभी जो 60 डेज़ का फ्री ट्रायल वर्जन रहता है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं. तो जस्ट नीड टू प्रोसीड. एक हमने अटैच किया, इट इज़ इन प्रोग्रेस, वेट करते हैं थोड़ा सा. दूसरी ESXi हमने अटैच कर रखी है 1.22 के नाम से. आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड होस्ट, और यहाँ पे आपको टाइप करना है सेकेंड ESXi होस्ट की IP एड्रेस जो 22 है. अगेन सेम प्रोसीजर, आपको यूज़र की डिटेल और पासवर्ड, यूज़र ID एंड पासवर्ड दोनों प्रोवाइड करना है, एंड देन प्रोसीड फॉर नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, सॉरी नॉट इंस्टॉल, क्रिएट. दोनों ESXi हमने प्रोसीड कर दिया है एंड 80% कंप्लीटेड. एक हमारे पास ऑलरेडी अटैच हो चुकी है. दूसरा ESXi होस्ट हमारा इट इज़ इन प्रोग्रेस, 80% कंप्लीटेड.
एंड वंस इट्स रेडी टू यूज़ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। क्लस्टर के बारे में बात करेंगे, और क्लस्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है अपने vCenter सर्वर इन्वायरमेंट की, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर वी आर एबल टू मैनेज आवर HA DRS, या फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ DRS, डिफरेंट टाइप्स ऑफ HA ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक ESXi, एक विंडोज़ 10 इसमें 22 में अवेलेबल है, और एक VCS है जो हमारा vCenter सर्वर है वो हमारा 99 में अवेलेबल है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक क्लस्टर बनाते हैं, राइट क्लिक करेंगे अपने डेटा सेंटर के ऊपर, क्लस्टर पे क्लिक करेंगे, टाइप द नेम ऑफ क्लस्टर, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं क्लास क्लस्टर। दस इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या नाम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास क्लस्टर मेंशन कर दिया। आई डोंट वांट टू टर्न ऑन DRS एंड HA नाउ, बाद में इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश। क्लस्टर रेडी होने के बाद आपके पास जो ESXi है उस ESXi होस्ट को अपने क्लस्टर के अंदर अटैच करना है। क्लास क्लस्टर जो हमने बनाया, होस्ट की बात करें, 0 होस्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है इंस्टेंस भी नहीं मिलेंगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने होस्ट को, ESXi होस्ट को क्लस्टर में मूव कराएं। आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप ड्रैग करिए और ड्रॉप कर दीजिए, यहाँ से उठाइए और इसमें क्लास में मेंशन कर दीजिए। तो जो क्लास क्लस्टर है ना, वो दोनों ESXi को कंटेन कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे यू आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज कि VCSA कहाँ पे रन कर रहा है और विंडोज़ 10 कहाँ पे रन कर रहा है। वी आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज, दिस इज़ द यूसेज ऑफ क्लस्टर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ESXi है ना, उनकी हर एक एक्टिविटी जो है वो आपकी बराबर रहती है। इट्स अ टाइप ऑफ ग्रुप। क्लस्टर जो है एक तरीके के ग्रुप की तरह काम करता है, और ग्रुप क्या करता है, ग्रुप बेसिकली यूज टू कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ESXi होस्ट। You are able to find the information in the sense like you are able to find the information about multiple ESXi. You can control it now. ESXi होस्ट को ऐड करने के बाद क्लस्टर में अब वी आर एनेबल टू रिकग्नाइज कि कौन सा इंस्टेंस किस ESXi का पार्ट है, राइट। तो दैट इज द यूज़ ऑफ क्लस्टर। इसी को हम क्लस्टर का यूसेज बोलते हैं बेसिकली। बट अभी इस वीडियो का एजेंडा था कि वी शुड नो अबाउट द रिसोर्स पूल। थोड़ा सा रिसोर्स पूल के बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअल में रिसोर्स पूल इज़ अ फीचर ऑफ क्लस्टर। जब आप क्लस्टर के ऊपर राइट क्लिक करते हो ना, तो इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ related to the resource pool. It will provide us option related to the resource pool. Okay, give me 1 minute. ओके, जब राइट क्लिक करेंगे हम अपने इस क्लस्टर के ऊपर, तो इट विल गिव अस ऑप्शन रिलेटेड टू द रिसोर्स पूल, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ रिसोर्स पूल। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, स्पेशली CPU और RAM से रिलेटेड। नॉर्मल है, रिजर्वेशन टाइप है, और लिमिट, यू हैव ऑप्शन टू डिसाइड द लिमिट। सो एक यहाँ पे रिसोर्स पूल हम क्रिएट कर रहे हैं विद test RP, test resource pool, and under the test resource pool you have option to decide the limit. आपको लगता है कि यहाँ पे हमें कुछ लिमिट डिसाइड करने की रिक्वायरमेंट है, तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं हम, और मिनिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिजर्व करना चाहते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है ना, आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट, और यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं लाइक 8000, 8 GB के आसपास रैम हम डिसाइड कर लेते हैं, एंड क्लिक ओके। एक रिसोर्स पूल हमने क्रिएट किया RP के नाम से, टेस्ट RP के नाम से, एंड आई वांटेड टू शिफ्ट माय वर्चुअल मशीन टू द रिसोर्स पूल। इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो जो VM है वो इस रिसोर्स पूल के अंदर का पार्ट बन जाएगी। नाउ क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू यूज इट। अब इसका यूसेज क्या है, रिसोर्स पूल बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। रिसोर्स पूल कैन हेल्प अस इन केस ऑफ आवर DRS कॉन्फ़िगरेशन के केस में भी हमारी हेल्प करेगा। उसकी वीडियो हम सेपरेट प्रोवाइड करेंगे। कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, इस वजह से हम उसको सेपरेटली डिजाइन कॉन्फ़िगर करके आपको गाइड करेंगे। एंड सेकेंड, द रिसोर्स पूल क्या करता है, उस क्लस्टर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो ESXi होस्ट का कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें से हम पार्ट को सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट पार्ट करने का बेनिफिट ये मिलता है कि यू आर एबल टू रिजर्व फ्यू कॉन्फ़िगरेशन। रैम और प्रोसेसर थोड़े से आप रिजर्व करके रख सकते हैं, इन केस कोई इशूज़ होता है, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में आप रिसोर्स पूल का इस्तेमाल कर पाएंगे।
अपने रिसोर्स पूल के अंदर जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड किया है, जैसे यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक किए और टेस्ट पूल के अंदर आप देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। टेस्ट रिसोर्स पूल की समरी में जा करके आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन 1, पावर और VM 0, कोई भी वर्चुअल मशीन टर्न ऑन नहीं है। चाइल्ड रिसोर्स पूल 0, चाइल्ड वी ऐप 0। अब ये चाइल्ड रिसोर्स पूल और चाइल्ड वी ऐप क्या होता है? चाइल्ड रिसोर्स पूल बेसिकली अगर आप इसमें एक और रिसोर्स पूल बनाते हैं जिसको आप अंडर द टेस्ट रिसोर्स पूल एक तरीके की ट्री डिज़ाइन कर रहे हैं। लेट मी गाइड यू। अब देखिए यहाँ पे रिसोर्स पूल का भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एंड न्यू वी ऐप का भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द रिसोर्स पूल और यहाँ पे नाम दे देते हैं टेस्ट RP2। यहाँ पे हमने नाम दे दिया टेस्ट RP2 एंड क्रिएट। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। अनलिमिटेड एक्सपैंडेबल है, आप जब भी चाहेंगे उसको रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा सकते हैं। दैट्स वाई आई प्रोसीडेड विद एक्सपैंडेबल। अब आप देखिए टेस्ट पूल के अंदर टेस्ट RP के अंदर टेस्ट RP2 हमने डिज़ाइन किया और टेस्ट RP2 डिज़ाइन करने के बाद चाइल्ड रिसोर्स पूल में एक और ऑप्शन दिखाई पड़ने लग रहा है। मीन्स आपने जो रिसोर्स पूल क्रिएट किया है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली इसका यूसेज क्या है? जब आप DRS कॉन्फ़िगर करते हैं और उसमें पार्सली ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हैं। लेट मी चेक। जैसे यहाँ पे हमने DRS सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए DRS का जो कॉन्फ़िगरेशन है, करंट सेटिंग है, क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन, गो टू द एडिट। अभी आप जो देख रहे हैं DRS का जो कॉन्फ़िगरेशन है विच इज़ पार्सली ऑटोमेटिक। पार्सली ऑटोमेटिक के केस में DRS में एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है, यहाँ पे देखिए रीस्टोर रिसोर्स पूल ट्री। इसके लिए हम अपने रिसोर्स पूल का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने VMware के DRS के केस में एंड वी आर एबल टू गेट अ ऑप्शन रिलेटेड टू व्हाट वी कैन से दैट स्नैपशॉट। तो आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो तैयार करेंगे एंड विल गाइड यू अबाउट हाउ वी कैन हैंडल इट। अभी हम केवल बेस आपका तैयार करना चाहते हैं कि रिसोर्स पूल के बारे में आपको डिटेल्स मालूम पड़े एंड आफ्टर दैट I'll give you the complete detail about restore resource pool tree क्या होता है और किस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में और डिस्कस करेंगे मोर अबाउट द VMware। तो VMware से रिलेटेड आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप VMware का इंटरव्यू की प्लानिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे वो सभी क्वेश्चन की रिप्लाई मिल जाएंगे, वो सभी क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी जो कि 100% श्योर करेंगे आपके इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑफिस कलीग एज वेल ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सकें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।